चैनल एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। नमस्कार, शालोम। कैसे हैं आप लोग? एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेवलेशन चैप्टर 1 पार्ट 2 पार्ट सेकंड, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में रेवलेशन चैप्टर 1 पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब ये पार्ट 2 है एंड आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट द रेवलेशन चैप्टर इटसेल्फ फुल इन दिस पार्ट 2, सो ये लेंदी ना हो और होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये काफ़ी लेंदी काफ़ी लंबा हो जा रहा है, उसके कारण मुझे डिफ़िकल्ट है, तो मैंने कट शॉर्ट करके किसी तरह आपको कंप्लीटली सिर्फ वीक्स और डेज़ के बारे में बताऊंगी चैप्टर 1 में, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन चैप्टर 2 एंड देन वी लर्न अबाउट चर्चेस इन चैप्टर 2. So let's get started with the video. Before that, let's pray. Father, in the name of Jesus, we pray right now in the name of Jesus, the name above all name, the name which has got a power, the name which is so big and graceful, loving Father. We pray in the name of Jesus as we are starting our Revelation chapter 1, part 2. Bless that we'll be able to understand it and the revelation we will get it. People those who are seeing right now or people those who will be seeing later on, just bless, Lord the Father, that people will be blessed and I will be blessed, loving Father, through revelations, through these biblical things, so that we'll be able to inherit the kingdom of heaven, and we will know, and we will be able to know what is going to happen, and we'll be able to win the soul in the name of Jesus. Thank you, Father, for your presence. Bless this video in Jesus name I pray, amen. सो लास्ट टाइम मैंने कम्प्लीटली इसको पढ़ लिया था, रेवलेशन फुली चैप्टर पढ़ लिए थे, और काफ़ी बड़ा वो था जो मैंने अपलोड कर लिया था, और वो काफ़ी जो चैप्टर 1 कम्प्लीटली अपलोड करना और फिर आपको उसको कंटिन्यू देखना, काफ़ी वो पता नहीं कैसा आपको लगा हो, लेकिन वो काफ़ी लेंदी, मुझे लगता है वो काफ़ी लॉन्ग हो गया था वो, तो इसलिए मैं आज रेवलेशन चैप्टर 1 नहीं पढ़ूंगी। एंड आई होप यू आर प्रिपेयर्ड विद योर रेवलेशन चैप्टर 1 कम्प्लीटली आपने पढ़ लिया है। और जैसे मैंने लास्ट वीक में बताया था द बाइबल वीक, तो बाइबल वीक में जो 7 डेज है गॉड के अनुसार, वो मैंने बता दिया आपको, और 7 डेज में मैंने फर्स्ट और सेकंड डे खत्म किया है। टुडे इज अ डे ऑफ थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ डे, एंड सेवेंथ डे तो मिलेनियम है, एवरीबडी नो, इज व्हेन गॉड इज गोइंग टू कम, जीसस इज गोइंग टू रेन फॉर 1000 ईयर्स। तो वो नहीं, लेकिन 5-6 डेज तक पैटर्न, जो गॉड का पैटर्न यूज किया है आज तक प्रभु ने ओल्ड टेस्टामेंट में, वही उसको मैं आपको कोरिलेट और रेफरेंसेस दे करके बताऊंगी, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट गॉड इज गोइंग टू टेक दिस पैटर्न ऑफ 7 all the time he took, and he is going to take. So let's get started. The first thing we are going to be, I'm not going to read the revelation, आपके full chapters को मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने क्या देखा था या क्या बताया था आपको, वो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा देती हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था रेवलेशन पार्ट चैप्टर 1 लिखा गया है जॉन, अपोस्टल जॉन से, ऑन पाटमोस आइलैंड। उसने वहाँ पे रेवलेशंस और वहाँ पे विजन उसको आया था, प्रभु यीशु मसीह ने विजन उसको वहाँ पे दिया था, एंड ही वाज एबल टू राइट रेवलेशंस के 800 जो रेफरेंसेस है रेवलेशन में, जो भी कुछ है उसका 800 रेफरेंसेस, 800 रेफरेंसेस ओल्ड टेस्टामेंट में है, सो दैट यू हैव टू रीड द ओल्ड टेस्टामेंट before coming to revelation, means you have to read your bible, old testament या new testament, पहले आपको अपनी बाइबल को रीड करना है कंप्लीटली, उसे अंडरस्टैंड करना है, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रेवलेशन मोर परफेक्टली, मोर गॉड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। उसके बाद हमने देखा था 2 एस्पेक्ट्स होते हैं रेवलेशंस के, कि पहला आपको बाइबल रीड करना है, दूसरा आपको ऐसे इंसान से समझना है रेवलेशन को जो उसको इंटरप्रिटेट करके दे, क्योंकि जैसे आप रेवलेशन में आगे चैप्टर्स में जाएंगे, इतने विचित्र चीज़ें हैं, इतनी वियर्ड चीज़ें आपको दिखेंगी और सुनने को मिलेंगी, और आप पढ़ोगे उस चीज़ को कि आप सोचेंगे ऐसा कुछ होता भी है जो को रिलेट किया जाए आज के द मॉडर्न एज, द न्यू एज में, जो लोग इतना ज़्यादा फैसिनेट हो रहे हैं न्यू एज और मॉडर्न एज में, तो उसमें कैसे को रिलेट कर सकते हैं समथिंग, कैसे को रिलेट करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए आपको ऐसे इंसान के पास जाना पड़ेगा जो आपको वो इंटरप्रिटेट करके हर एक चीज़ों को इंटरप्रिटेट करके बता सके। तो ये 2 एस्पेक्ट थे रेवलेशन के। बिफोर यू आर कमिंग टू रेवलेशन, यू नीड टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, एंड
You need to go to someone who will make you to understand and interpret revelation. उसके बाद हमने देखा था अल्फा और ओमेगा के बारे में, बहुत ही प्यारा चीज़ हमने देखा था लास्ट टाइम अल्फा और ओमेगा के बारे में. अल्फा मीन्स जो हिब्रू वर्ड है, जीसस का जो लैंग्वेज था वो एरामिक था या हिब्रू था, तो वो बेसिकली अगर एरामिक में हम देखेंगे या हिब्रू में देखें, हिब्रू में ही देखेंगे हम अगर, तो अल्फा का मतलब है एलेफ विच मीन्स sacrificial ox, और ओमेगा का मतलब है tau which means cross. So sacrificial cross, the one who sacrificial ox which was sacrificed on the cross. So Jesus was sacrificed on the cross, the one who sacrificed on the cross. So that's what he called himself as Alpha and Omega. हर बात का एक समझ है, हर बात का एक मीनिंग है, जो अगर हम उस चीज़ को समझें और अगर हम उस चीज़ को समझें प्लस बाइबल पढ़े और वैसे पास्टर्स के पास जाए या आप ऑनलाइन पास्टर से मिले, पास्टर्स के बहुत सारे जो उनको रेवलेशन मिला है वो सब सुने, तो आप डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि मैंने भी वैसे ही सीखा है एंड आई होप यू विल लर्न टू डू द सेम थिंग. तो उसके बाद मैंने अल्फा ओमेगा के बारे में देख लिया था, आपको बता दिया था. उसके बाद मैंने देखा था रेवलेशन 3 चैप्टर्स, सॉरी रेवलेशन के फर्स्ट चैप्टर जो है, रेवलेशन पूरा चैप्टर है, सॉरी रेवलेशन का जो पूरा चैप्टर है वो तीन चीज़ों में डिवाइड हो गया है. फर्स्ट इज दैट व्हाट जॉन ऑलरेडी सॉ, सेकेंड व्हाट जॉन is seeing now and what is going to happen. ठीक है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये रेवलेशन तीन चीज़ों में बटा हुआ है, ये हमने देखा था. उसके बाद मैंने बोला था आपको अगर रेवलेशन को कम्प्लीटली समझना है तो यू नीड टू लर्न अबाउट 70 वीक्स ऑफ डैनियल, जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हो, या आप किसी भी ऑनलाइन पास्टर्स के चैनल में जा सकते हो एंड यू विल बी एबल टू सी द 70 वीक्स ऑफ डैनियल और फाइनल वीक ऑफ डैनियल, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ गॉड. बहुत इंपॉर्टेंट है पैटर्न ऑफ गॉड टू अंडरस्टैंड, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रेवलेशन. उसके बाद हमने देखा था द बाइबल वीक में 7 डेज होते हैं. उसके बाद मैंने आपको बता दिया था, अपलोड भी किया था, और मैं अभी भी स्क्रीन पे डाल दूंगी द बाइबल वीक, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि क्या हुआ था. और फर्स्ट और सेकेंड डे, फर्स्ट देन कम्स फर्स्ट और सेकेंड डे. फर्स्ट और सेकेंड डे मैंने पैटर्न ऑफ गॉड के बारे में बता दिया था, और वो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कर लो, सो दैट आई विल बी एबल टू वो मैं अपलोड कर दूंगी अगेन. और वो सारे चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था वो मैं स्क्रीन पे डाल सकती हूँ, और एल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वो लास्ट वीडियो, सो दैट यू विल डायरेक्टली गो एंड सी दैट वीडियो जो डे 1 और 2 के बारे में बताया था. तो टुडे इज डे 3, day 4 and day 5 and 6, and that will be the first chapter of Revelation, and I really want to complete today. तो हम चलते हैं डे 3 के ऊपर. तो स्क्रीन पर आप अभी देख सकते हैं डे 3. यस, डे 3 में यीशु मसीह का पैटर्न, परमेश्वर पिता यहोवा जायरा का क्या पैटर्न था वो आप डे 3 में देख सकते हो. तो फर्स्ट वी विल टर्न योर बाइबल, प्लीज़ टेक योर बाइबल. मैं चाहती हूँ आप लोग सब अपना बाइबल लेके बैठे. इफ़ यू आर आउटसाइड और आप कहीं बाहर हो फिर भी आप मुझे लिसन कर रहे हो, तो आप, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे वो वर्सेस, जो भी मैं वर्सेस पढ़ूंगी वो डाल दूंगी. टुडे आई एम यूजिंग माई ओल्ड बाइबल एज ऑलवेज, NIV बाइबल में यूज़ कर रही हूँ, और आई विल बी रीडिंग फ्रॉम दिस, और आई विल बी रीडिंग फ्रॉम माई फेवरेट बाइबल गुड न्यूज़ बाइबल से मैं इसे रीड करूँगी, और मैं आपको स्क्रीन पे हर एक दे दूँगी, हर एक रेफरेंसेस दे दूँगी, सो दैट यू विल बी एबल टू सी. और अगर आप अपने घर में हैं तो प्लीज़ यूज़ योर बाइबल, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज सो स्ट्रॉन्ग. सो डे 3 Genesis 12:1. तो वी विल टर्न आवर बाइबल फॉर टू Genesis 12 verses 1. फटाफट आज होगा, फटाफट हम करेंगे. Genesis chapter 12 verses 1. The Lord said to Abraham, leave your country, your relatives, and your father's home, and go to the land that I'm going to show you. I will give you many descendants, and they will become a great nation. I will bless you and make your name famous so that you will be blessing.
सो व्हाट गॉड इज टेलिंग, इसमें डे 3 जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो इसमें पैटर्न ऑफ गॉड है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे राइट नाउ आप देख सकते हो, मैं एक पैटर्न बनाया है जो आप उसको देख सकते हो कि अब्राहम का प्रॉमिस है, लैंड कवनेंट है, जेकब्स ब्राइड है, इज़राइल सेवियर है, सीनाई लॉ है, 7 फीस्ट है, 7 ट्रम्पेट है। इसका ये मतलब है, मैं आपको रेफरेंस अभी दूँगी, जैसे मैंने अब्राहम के प्रॉमिस के बारे में, जो फर्स्ट थिंग व्हाट गॉड डिड व्हेन ही वाज देयर इन द ओल्ड टेस्टामेंट, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा है, ओल्ड टेस्टामेंट हमेशा एक जैसे हम कोई ड्रामा स्किप करने जाते हो तो उसके पहले क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये प्रैक्टिस हो रहा था पैटर्न परमेश्वर पिता का, जो अब रियली गोइंग टू हैपन। तो अब्राहम को प्रॉमिस किया था परमेश्वर पिता ने डे 3 में, इसमें है सबसे पहले डे 3 का ये था कि डे 1 और 2 का तो मैंने आपको बताया कि हाउ गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड इन हाउ मेनी डेज। उसके बाद फिर लेमेक के बारे में बताया गया, उसके बाद एलाइजा रैप्चर के बारे में बताया गया, उसके बाद नोवाज आर्क और नोवा के वीक के बारे में बताया गया। वो पैटर्न था डे और 1 2 का। डे 3 का गॉड का पैटर्न क्या होगा? फर्स्ट पैटर्न में से फर्स्ट थिंग व्हाट डे 3 में गॉड डिड इज दैट ही went to Abraham and he promised Abraham that he is going to give a land to him. He is going to bless him with land and people, that he will be famous and he will be blessed. And God promised Abraham with a land. So Genesis 12:1 में जैसे हमने अभी देखा that he is going to bless him with land. सेकंड पैटर्न में, उसी पैटर्न में सबसे पहले गॉड प्रॉमिस करते हैं, उसके बाद लैंड कवनेंट होता है वहां पे। तो पुराने नियम के अनुसार जब हम देखेंगे तो जेनेसिस 21:27, जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 27, Genesis 21:27. The Abraham gave some sheep and cattle to Abimelech, and the two of them made an agreement. तो ये 27 वर्स में क्या लिखा हुआ है, 21 का 27 में ये लिखा हुआ है कि एक लैंड कवेनेंट होता है। गॉड सबसे पहले एक प्रॉमिस करता है अब्राहम को कि मैं तुम्हें लैंड दूंगा। उसके बाद अब्राहम को उस लैंड के लिए कवेनेंट बनाना है एबीमेलेक से। एबीमेलेक का जिसका लैंड था, फिर उसको वो कवेनेंट बताता है कि ये शीप और ये जो भी अब्राहम ने शीप और कैटल ये सब देते हैं एबीमेलेक को, सो दैट देयर विल बी कवेनेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम कि ये जगह मेरी है क्योंकि मैंने आपसे खरीद लिया है। ये मैंने आपको कैटल और गाय बकरी जो भी है वो मैं आपको दे रहा हूँ, और ये प्रूव करता है, ये विटनेस करता है, एंड यू आर द वन हु इज विटनेस इज दैट आई हैव बॉट दिस वेल इज माइन। और ये बाद में वो वेल वहाँ पर एक कुआं खोद देता है। तो उससे ये इंडिकेट करता है कि ये मेरी जगह है, क्योंकि गॉड प्रॉमिस मी एंड आई एम इस उसके एक्सचेंज में मैं आपको कैटल और जो भी दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, कैटल और व्हाट एल्स ही गिव, cattle or sheep, Abraham gives to Abimelech so that प्रूफ हो जाए कि मतलब कि वो एक विटनेस हो जाए कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें दी है और ये वेल मेरा है, ये कुआं मेरा है, ये जगह मेरी है। तो सेकेंड थिंग इज दैट देयर इज ए कवेनेंट बिटवीन अब्राहम एंड एबीमेलेक के बीच में एक ट्रीटी बन जाता है, एक कवेनेंट बन जाता है। थर्ड थिंग इज दैट जेकब्स ब्राइड में क्या है, जीसस विल टेक अवे हिज ब्राइड। जैसे पैटर्न है ये, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, दिस इज अ पैटर्न। सबसे पहले अब्राहम को प्रॉमिस मिलता है, उसके बाद एक लैंड का कवेनेंट होता है, और उसके बाद जेकब्स ब्राइड के बारे में बात करेंगे हम अभी। जेकब्स की वाइफ थी रेचल। जेनेसिस 29:18-20, जेनेसिस 29, we'll turn our Bible to Genesis 29:18-20. Jacob was in love with Rachel, so he said, I will work 7 years for you if you will let me marry Rachel. Laban answered, I would rather give her to you than to anyone else. Stay here with me. Jacob worked 7 years so that he could have Rachel, and the time seemed like only a few days to him because he loved her. So basically, Jacob loved Rachel, so he waited for
her for 7 years. 7 years के लिए लबान के लिए काम करता है Jacob, so that he will be married to Laban will give his daughter to Jacob, and so that he will be able to marry Jacob will be able to marry uh, Rachel. तो Jacob's bride के बारे में रेफरेंसेस यहाँ इसलिए दिया है because God is waiting. He is going to take away his bride. Rapture उसी को बोलते हैं. Rapture के समय God is going to take away his bride, his church. He is going to take away for 7 years. 7 साल के लिए वो ले जाने वाला है. And he is going to hide his bride. He is not, his bride means इसका church. वो अपनी church को ले जाने वाले हैं. And he will not allow the church to suffer that tribulation. तो Jacob 7 साल वेट करता है और उसके बाद उसको अपनी ब्राइड मिल जाती है. एंड देन ही प्रोटेक्टेड हिज ब्राइड, he loved his bride, and he loved Rachel. He protected her and kept her, and that's what God, Jesus, is going to come, and he's take us away, the one who belongs to him. He's going to take us as a church and as a bride. उसके बाद he is going to protect us and keep us and hide us from that tribulations. So उसके बाद हम देखेंगे Israel savior. उसके बाद Israel will be saved, as revelation में होने वाला है. Israel will be saved. पहले Israel को परेशानी होगी, उसके बाद जब rapture होने के बाद God will save Israel again, because Israel God का heart है, और he love Israel so much, so that's what he is going to save Israel. तो हम इसके रेफरेंसेस देख सकते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में. इज़राइल को सेव करने से पहले क्या क्या हो जाता है, उस अभी भी जो आने वाला है रैप्चर के बाद फैमिन होगा. There will be tribulation, there will be famine, there will be no food, there will be flood, there will be you know pestilence, there will be disease. All thing is going to happen. So uska references old testaments mein. Joseph is a character of Jesus. He played at a character of Jesus. इसलिए जोसेफ का कहानी में ही जेनेसिस 41:26 हम देखेंगे. वी विल टर्न टू आवर बाइबल टू 41, जेनेसिस 41 वर्स 26. आप अपने बाइबल को टर्न कीजिए. 41 और 26 वर्स में क्या लिखा हुआ है. Okay. The 7 fat cows are 7 years, and 7 full years of corn are also 7 years. They have the same meaning. तो 7 साल. Again, God is using 7 years. Today, अभी Jacob भी wait कर रहा था 7 years के लिए. उसके बाद अब्राहम को प्रॉमिस भी ऐसा मिला, लैंड कवेनेंट बना. उसके बाद जेकब वेट किया 7 years के लिए. दैट इज जीसस गोइंग टू वेट फॉर हिज ब्राइड. उसके बाद ही इज वेटिंग, ही इज नॉट गोइंग टू गो, ही इज वेटिंग, एंड दैट्स व्हाट ही इज गोइंग टू कम. उसके बाद इजराइल सेव्ड हुआ था, लेकिन इजराइल को सेव होने से पहले 7 साल का फैमिन आया था ना. जोसेफ की जो कहानी है उसमें 7 साल का फैट काउ एंड फैट, वही में पढ़ा अभी कि जेनेसिस 41:26 में लगेगी कि बहुत परेशानी, फैमिन और पिस्टिलेंस आ जाता है. उसके बाद जोसेफ का 7 गुड ईयर्स 7 बैड ईयर्स वाला. तो वही अभी रेवलेशन में इस रैप्चर के बाद इजराइल 7 year ट्रिबुलेशन ऐसे ही होने वाला है. तो दैट इज द just a pattern of in Old Testament. Secondly, Sinai law. हम देखते हैं Exodus 24:16 में. Kind of some words are here. They have, I think they came to know that we are reading the word of God. Okay. Anyway, back to the point. Exodus 24:16. We'll turn to our Bible to Exodus 24:16. The dazzling light of the Lord's presence came down on the mountain. So Sinai lost. There was a 7 days of Sinai. The light came to what is that? The dazzling light of the Lord's presence came down on the mountain. To the Israel, the light looked like a fire burning on top of the mountain. The cloud covered the mountain for 6 days, and on seventh day the Lord called to Moses from the cloud. उस दिन वो भी पैटर्न यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने 7 दिन का ही यूज किया. So basically, remember, be alert. There will be pattern of 7. Was always God used 7, pattern of 7. He's going to use pattern of 7 years old, yes 70 years old, yes 7 days old, yes 7 hours old, 7. There will be pattern of 7.
तो एक्सोडस 24:16 में सीनाई लॉ पे जाते, सीनाई लॉ बनता है वहाँ पे जब मोसेस को ले जाया जाता है। तो 6 डे के बाद 7th डे गॉड कॉल्ड मोसेस, उसके बाद 10 कमांडमेंट्स मिलती है 7 डेज के बाद। तो दैट इज ऑल्सो a 7 day पैटर्न। सो विल गो फॉर अनदर थर्ड डे में, अनदर रेफरेंसेस में हम जाएंगे ड्यूटोनॉमी 16 8 to 9, ड्यूटोनॉमी 16 8 to 9, विल टर्न ड्यूटोनॉमी 16, Deuteronomy chapter 16 verses 8 to 9. For the next 6 days you are to eat bread prepared without yeast, and on the seventh day assemble to worship the Lord your God, and do not work on that day. Count 7 weeks from time that you begin to harvest the corn, and celebrate the harvest festival. So यहाँ भी परमेश्वर पिता 6 डे के बाद 7th डे में एक फीस्ट प्रिपेयर करने के लिए बोलता है, that you enjoy your, you worship me and you make a feast, there'll be harvest, feast of harvest। उस वो 7 feast है, एक appointed time है, that is basically means the appointed time, God is going to come, he is going to make a law, and then he is going to come again, और वहाँ there'll be harvest for 7 years, appointed time होगा। उसके बाद appointed time होगा, जैसे ओल्ड टेस्टमेंट हुआ था वैसे ही न्यू टेस्टमेंट में भी होगा, दैट इज रेवलेशन। तो मीन्स अपॉइंटेड टाइम 7 फीस्ट। अगर आपको 7 फीस्ट के बारे में जानना है बिल्कुल ही गहराई से, गहराई तो नहीं बोलूँगी, मतलब कुछ डिफाइन अगर आप करना चाहते हो, उसे मत समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, सो दैट आई बी एबल टू अपलोड। मैं फिर अपलोड करूँगी 7 फीस्ट के बारे में, पैसोवर है उसमें, सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, आपको अंडरस्टैंड दूसरा होगा, अच्छे से होगा। तो उसके बाद लास्ट 3rd डे में है 7 ट्रम्पेट। वील टर्न टू आवर बाइबल टू जोशुआ 6 verses 13 to 16। Joshua 6 verses 13 to 16. Joshua got up early the next morning, and for the second time the priests and soldiers marched around the city in the same order as the day before. First the advance guard, next the 7 priests blowing the 7 trumpets, then the priests carrying the Lord's covenant box, and finally the rear guard. All this time the trumpets were sounding. On the second day they again marched around the city once and then returned to camp. They did it for 6 days. On the seventh day, they got up at daybreak and marched 7 times round the city in the same way. This was the only day that they marched round it 7 times. So they marched for 6 days, and for 6 days they marched for 6 times, and then they on the second 7th day they marched for 7 time। 7वें दिन में वो 7 बार मार्च करते हैं। ये कहानी आपकी जोशुआ का है, जब जेरिको को वो लोग कम्प्लीटली लेने वाले थे, तो कम्प्लीटली ओवरकम होने वाले करने वाले थे। तो दैट इज़ द 7 ट्रम्पेट। उस समय 7 ट्रम्पेट हुआ था, बजा था। सो आई रियली वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज डे 3 इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन। डे 3 में लॉर्ड क्या करने वाले हैं, पैटर्न ऑफ 7, व्हाट ही डिड इन द लास्ट ही इज गोइंग टू डू in Revelation। First he has promised Abraham a land, and then there is a land covenant। उसके बाद Jacob अपने ब्राइड को लिए 7 years वेट करता है, उसके बाद इज़राइल इज सेव्ड, उसके बाद एक लॉ बनता है, फिर 7 फीस्ट होता है, देयर इज अ फीस्ट, देयर विल बी 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन ड्यूरिंग दैट, एंड देयर विल बी 7 years ऑफ गुड डेज फॉर पीपल ऑफ गॉड। उसके बाद 7 ट्रम्पेट बजेगा, एंड देयर विल बी 7 years of tribulation for people those who do not believe in Jesus Christ as their savior, or they laugh at Jesus। Okay, this was 3rd day, and this is the pattern which was used in Old Testament and which will be used in same pattern. It will be used in Revelations। Day 4। सो विल झटपट से हम Day 4 पे जाएंगे। Day 4 में हम देखेंगे पहला, अब अभी राइट नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इसका भी एक पैटर्न है, Day 4 का भी एक पैटर्न है। जैसे Day 3 का एक पैटर्न था, वैसे Day 4 का भी एक पैटर्न है। First pattern is that what God did before he made a kingdom of his, what he did, ark was captured, God's ark was captured in the Old Testament। उसके बाद David reigned, David reign was there, he was
making made his kingdom, and he was a reign. He was king of Jerusalem for 33 years. Then temple was completed, temple was made, God's temple was made, and then the return of the king. Then king was returned, and prophet sign के बाद है that day 7 women is equal to 7 churches, final war, the battle of Armageddon. तो ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ये जो है पैटर्न मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। अभी मैं इससे रेफरेंसेस दूंगी तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट रेफरेंसेस है डे 4 का, फर्स्ट रेफरेंसेस है ark was captured, God का ark was captured, first Samuel was chapter 6 verses 1। Turn to our Bible to First Samuel chapter 6 verses 1. After the Lord, his covenant box has been in Philistia for 7 months. After the Lord's ark of the Lord, had been in Philistia for 7 months. Ark of the Lord was captured and it was in Philistia. Philistia आज के डेट में पैलेस्टीन है, तो पैलेस्टिया में for 7 months आर्क ऑफ द लॉर्ड was captured। तो फिलिस्तीन में 7 month के लिए आर्क ऑफ द लॉर्ड was captured। ठीक है। द सेकेंड रेफरेंस इज देन डेविड was raised। पहले गॉड का आर्क was captured in Philistine। I will use the word Philistine और फिलिस्टिया सेम ही है पुराने और अभी में। तो फिलिस्टिया में 7 months के लिए the Lord's ark was captured. Then what happened? David reigns. David reigned के लिए First King chapter 2 verses 10 to 11. First King chapter 2 verses 10 to 11. David died and was buried in David's city. He had been king of Israel for 40 years, ruling 7 years in Hebron and 33 years in Jerusalem. What did you see in this? Before he was reign on Jerusalem, David as a king, जेरूसलम में 33 years reign किया, और he had been king of Israel for 40 years, ruling 7 years in Hebron and 33 years in Jerusalem. जेरूसलम के पे रेन करने से पहले 7 साल डेविड किंग था हेब्रॉन का। This is the same pattern that God is going to happen. Before God is going to reign um, on seventh millennium, the last millennium, 1,000 years before he's going to reign, he's going to be with his bride for 7 years. As David reigned Jerusalem for 33 years, उसके 7 साल पहले 7 साल तक वो कहीं और रेन कर रहा था, कहीं और का राजा था 7 साल तक। And that is the same pattern I'm talking about, is that Jesus is going to come and reign on Jerusalem, and before that he is going to be with his bride for 7 years. Okay, so he is going to be with us, with his bride, with his church in heaven for 7 years. Then he is going to come and save Israel, and then he is going to reign. So that is, first is that ark was captured, second is that David reigned, and after David reigned Jerusalem, he made a temple, and that is going to happen when Jesus is going to come, and he is going to reign the whole world. He's going to be the king of this world. Then anyway, he came, and what the temple prepared hoga, there'll be temple reflections of anything what is in heaven, it will be reflected in Jerusalem, and what is going to come. The temple was completed in First King chapter 6:38. First King chapter 6 verses 38. In the eighth month, the month of Bull, in the 11th year of Solomon's reign, the temple was completely finished exactly as it has been planned. It has taken Solomon 7 years to build it. Isn't it amazing? Temple was completed in 7 years.
So God is going to come, and there will be a great temple of God, and God is the temple of, God is itself there. Uske बाद Jerusalem will be, God is going to reign on Jerusalem, and वो उसके पहले 7 साल वो हमारे साथ रहने वाला है in heaven. उसके बाद रिटर्न ऑफ द किंग, सेकंड क्रॉनिकल्स 22:11. ये पैटर्न मैं पुराने ज़माने के मतलब ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में बता रही हूँ. द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन. सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 2, सॉरी, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 22 वर्सेस 11. 11 वर्स में लिखा है, Isaiah has had a half sister, Jeshoba. I would like to read from um, 22 verse 10. Say, as soon as the king of Isaiah, mother Athaliah, learned of her son's murder, she gave order for all the members of the royal family of Judah to be killed. Ahaziah had a half sister, Jeshoba, Jehosheba, who was married to a priest named Jehoiada. She secretly rescued one of the Ahaziah's son, Joash, took him away from the other princes who were about to be murdered, and hid him and a nurse in a bedroom at a temple. By keeping him hidden, she saved him from death at the hands of Athaliah. For 6 years, he remained there in hidden while Athaliah ruled as a queen. यहाँ पे जो ये जो queen है, Athaliah of Judah, she is a picture of kind of antichrist की तरह एक पिक्चर है ये. एंटी क्राइस्ट की ये पिक्चर है कि वाइल शी इज रूलिंग, शी इज वेरी रूड, शी इज वेरी, शी इज किलिंग पीपल, शी इज किलिंग, यू नो लोगों को मार रही है, रॉयल बच्चों को मार रही है, सबको मार रही है. तो ये पुराने ज़माने में जो अथालिया है, प्रोनाउंसिएशन इज़ क्वाइट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अथालिया, अथालिया जो एक क्वीन है वो सबको मार रही है, तो शी इज़ अ पिक्चर ऑफ एंटी क्राइस्ट. और उस समय क्या होता है कि जो ये एक जो सिस्टर ये रहती है, जेहोशिबा जो रहती है, वो हाइड कर लेती है जोआश को, एंड शी हाइडेड जोआश फॉर 7 years, 6 years के लिए ना, फॉर 6 years ही रिमेन देयर इन हिडन व्हाइल अथालिया रूल. 6 years के लिए वो उसको हाइड करती है और नर्स करती है ताकि उसकी जीवन को वो बचा सके, और 6 years तक वो उसी के साथ ही रहता है. एंड the queen Athaliah was not able to kill her, and that's what she is a picture of Antichrist. God is going to come, Jesus is going to come, He is going to save us, He is going to take us and hide us in heaven. Suddenly we will, गायब हो जाएंगे हम लोग रैप्चर के समय में. द क्राइस्ट, द ब्राइड ऑफ द क्राइस्ट, द चर्च विल बी रैप्चर्ड. एंड उसके बाद क्या होगा कि, एंड यहाँ पे एंटी क्राइस्ट बहुत सारे लोगों को, द पीपल ऑफ गॉड, जो भी लोग यहाँ पे बच जाएंगे उनको बहुत मारेंगे. बट वी विल बी सेव्ड बिकॉज वी बिलोंग टू गॉड, बिकॉज वी आर फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट, बिकॉज वी बिलीव दैट ही इज अ लिविंग गॉड, बिकॉज वी बिलीव दैट ही इज ओनली द गॉड एंड अ किंग. सो ये था, मैं वही बता रही हूँ जो पुराने नियम में हो रहा है. ये एक एक पैटर्न है जो होने वाला है फ्यूचर में, रेवलेशन में. उसके बाद हम देखेंगे that day, Isaiah chapter 4 verses 1. Isaiah chapter 4 verses 1. Hmm. Isaiah chapter 4 verses 1. When that time comes, 7 women will grab hold of one man and say, we can feed and clothe ourselves, but please let us say you are our husband, so that we won't have to endure the shame of being unmarried. When that day, जब वो दिन आएगा तो, है ना, बहुत लोग चिल्लाएंगे, बहुत लोग चिल्लाएंगे जब वो दिन आएगा. यू नो इसमें कहा, एग्जाम्पल दिया हुआ, 7 women इज इक्वल टू 7 churches. सो दैट डे मीन्स उस समय जब प्रॉफिट्स आ गए थे, रिटर्न ऑफ द किंग हो गया था, उसके बाद प्रॉफिट्स आ गए थे. दैट डे आफ्टर द प्रॉफिट साइंस वर देयर, उसके बाद 7 women is equal to 7. So that day, that is days, that
day. उसके बाद when that time comes, 7 women will grab hold of one man and say, we can feed and clothe ourselves, but please let us say, you are our husbands. उसके बाद होता है फाइनल वार. उस दैट डे के बाद फाइनल वार होता है. दैट इज द बैटल ऑफ आर्मीगेडॉन. आई डोंट नो हाउ मेनी knows about the battle of Armageddon. Battle of Armageddon is a battle between God's army and devil armies. वैसे तो battle कुछ हो नहीं सकता because God is powerful and wonderful, लेकिन we call that as a final war or a battle of Armageddon. So we will see the references in Ezekiel 39 8 to 9. Ezekiel, आपके जितने आइजाया, जर्माया, इज़ीकेल, ये सारे जो चैप्टर्स है, आई रियली वांट यू टू रीड दिस बिकॉज दे आर द प्रोफेटिक बुक्स. जो होने वाला है, अगर आप उसको ठीक से समझे और किसी पास्टर से ठीक से समझे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. फाइनल वॉर वी आर टॉकिंग अबाउट Ezekiel 39 8 to 9. The sovereign Lord said that the day I spoke about is certain to come, the people who live in the cities of Israel will go out and collect the abandoned weapons for firewood. They will build fires with the shield, bows, arrows, spears, and clubs, and will have enough to last for 7 years. तो वो 7 ईयर्स के लिए लोग कुछ भी के लिए बैटल करेंगे. देयर बी वॉर, देयर बी बैटल, और किसी भी चीज़ को फायर बोल्स और कुछ भी लेकर के वो बैटल करेंगे उस समय. सो दैट विल बी फॉर 7 ईयर्स. दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द 7 ईयर ऑफ ट्रिबुलेशन. तो वो होगा 7 ईयर ऑफ ट्रिबुलेशन. देन वी विल सी अबाउट last 5 and 6 days. 7 days the God ka day hai. He is going to reign the world for 7 days. So we will just see the 5 and 6 day Jesus the Messiah, how Jesus is going to be Messiah. So this is all references is from the New Testament, Matthew. This is the beautiful thing. I like Matthew. He's one of my favorite book in न्यू टेस्टामेंट, क्योंकि काफ़ी मैथ्यू ने बहुत ही एक्सप्लेन करके काफ़ी अच्छे से लिख रखा है. तो डे 5 और 6 में जीसस द मसाया क्या पैटर्न होने वाला है. डे 5 6 में हम लोग पहला पैटर्न देखेंगे. अभी आप ये देख लीजिए, ये एक एरो करके एक जो चीज़ आ रही है, तो ये परफेक्टली है और ये होने वाला है perfect forgiveness, perfect deliverance, final conditions, 7 signs, sign of bread, prophetess, 7 parables. Jesus is with us in church age. So day 5 और 6 में पहला हम रेफरेंस देंगे perfect forgiveness. So Jesus, when Jesus came in this world, he made it upside down. सब कुछ उसने सारे laws को, सारे Pharisees को, मतलब terrible feel कराया, offend किया, because he is a God and he wanted, you know he wanted everything to be according to God's will, but in he changed kind of बहुत सारी चीज़ को परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने बदला. तो पहला रेफरेंसेस हम देखेंगे मैथ्यू 18 वर्सेस 21. मैथ्यू चैप्टर 18. Matthew chapter 18 verses 21. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, if my brother keeps on sinning against me, how many times do I have to forgive him? 7 times. No, not 7 times, answered Jesus, but 70 times 7, because the kingdom of heaven is like this. Was okay. So what God is telling is that is Matthew 18 और 21 में बोल रहे हैं. पीटर जब पूछता है कि अगर मेरा ब्रदर कंटिन्यू सिन करेगा तो मुझे क्या 7 टाइम फॉरगिव करना है? Then God said no. You have to forgive you have to forgive your brother for 17 to 7 times. 77 times. So we need to forgive people 17 to 7 times, 77 times हमें forgive करना है. जितने बार आपके दिमाग में आए कि लोग आपके साथ बुरा करें, उतने बार forgive करना है. Because the thing, कि हम forgive तो कर देते हैं, लेकिन जो तकलीफ वो दे देते हैं और वो हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में रह जाता है. तो जितने बार वो आए आप उसको forgive कीजिए. 77 times मतलब
जितने बार भी आया आप उसको फॉरगिव कीजिए। दूसरा रेफरेंस है मैथ्यू 16 वर्सेस 19। मैथ्यू 16 वर्सेस 19 में लिखा हुआ है परफेक्ट डिलीवरेंस। व्हेन जीसस केम थोड़े चेंजेस आए लॉज में। तो मैथ्यू चैप्टर 16 verses 19, we are going to read and turn our Bible to Matthew 16 verses 19. I will give you the keys of kingdom of heaven. What you prohibit on earth will be prohibited in heaven, and what you permit on earth will be permitted in heaven. Then Jesus ordered his disciples not to tell anyone that he was a Messiah. Perfect deliverance. You will be purified. You will be perfectly delivered. You know, by giving this references, he's telling that what you said here, it will be in heaven. God is going to give you powers by the Holy Spirit, and everything will be changed, and you will be delivered in the name of Jesus. So, wow, this is beautiful. Then, final conditions. Matthew 12:43. Matthew chapter 12, verses 43. We'll read 43, 44, and 45. Because एक वर्स पढ़ देने से काफ़ी confusion हो जाता है। When an evil spirit goes out of a person, it travels over dry country looking for a place to rest. If it can't find one, it says to itself, I will go back to my house. So it goes back and finds the house empty, clean, and all tidy. Then it goes out and brings along seven other spirits, even worse than itself, and they come and live there. So when it is all over, that person is in the worst state than he was at the beginning. दिस इज वॉट विल हैपन टू evil पीपल ऑफ दिस डे। ऐसा होने वाला है ऐसे लोगों के लिए। फाइनल कंडीशन, फाइनल टाइम में क्या होने वाला है? मैथ्यू 12:43, 44 और 45 में यही परमेश्वर पिता वर्ड ऑफ गॉड में यही बताया जा रहा है बाइबल में कि अगर आपका जीवन व्हेन एन इविल स्पिरिट गोज आउट ऑफ ए पर्सन इट ट्रैवल्स टू अ ड्राई प्लेस में जब इविल स्पिरिट किसी से निकल जाता है तो वो ड्राई प्लेसेस में जाता है लुकिंग फॉर अ रेस्ट के लिए लुक करता है। आई विल गो बैक टू माई हाउस। तो जब उसे रेस्ट नहीं मिलता तो वो उसी घर में जाता है। अगर आपका घर टाइडी, आपकी बॉडी टाइडी क्लीन है, तो अगर आप ये मतलब कि बहुत टाइडी क्लीन है, आपका बॉडी बिल्कुल टाइडी और क्लीन है, तो क्या होता है वो स्पिरिट अपने साथ 7 और स्पिरिट लेकर के आ जाता है और उस इंसान का लाइफ और वर्स बना देता है। That will be the end. That will be the final days during people are going to suffer this. There'll be final conditions for John. And second is 47 sign on the fifth or sixth day. What is going to happen? We are talking right now. और उसके बाद 7 sign दिखेगा John 2:11. We'll just quickly start and we'll turn to John 2 verses 11. John 2 verses 11. Jesus performed this first miracle in Cana in Galilee. There he revealed his glory, and his disciples believed in him. After this, Jesus and his mother, brother, and disciples went to Capernaum and stayed there a few days. So yes, there is a 7 signs. John, the wedding in Cana, the first sign that God showed, Jesus showed, was in wedding. He changed water into wine. तो वो उस समय साइंस होंगे ड्यूरिंग द एंड टाइम, फाइनल टाइम, ऐसे ऐसे इस समय में साइंस दिखाई देंगे। तो देयर बी 7 साइंस, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट द रेफरेंस इज गिविंग 2 और 11 में जीसस परफॉर्म द फर्स्ट मिरेकल इन द काना इन गैलिली दैट रिवील्ड हिज ग्लोरी एंड the disciples believed him. Then comes prophetess Luke 2:38. Luke chapter 2 verse 38. That very same hour she arrived and gave thanks to God and spoke about the child to all who were waiting for God to set Jerusalem. So here we are talking about the prophetess.
Jesus is presented in the temple. Yes, he is presented in the temple. Or here we are talking about the prophecies during the. I can read from above, Palace, because there was a very old prophetess, a widow named Anna, daughter of Phanuel of tribe of Asher. She had been married for only 7 years and was now 84 years old. She never left the temple day and night. She worshipped God, fasting and praying. That very same hour she arrived and gave thanks to God and spoke about the child to all who were waiting for God to set Jerusalem free. तो ये मतलब during that time there will be prophetess होंगी or there will be God loves woman and that's what he chose woman and even devil hates godly woman and the one who belongs to God. He wants that woman to be with him, and that's what he uses. Devil uses, God uses women, and even devil uses. So that's what prophetess के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि during the end time there will be women will be going so big. They will be worshiping Jesus, and they will be like prophetess. They will be showing the signs. मैथ्यू 13 parables के बारे में आपको पढ़ा है तो वो आप अभी पढ़ोगे. 7 parables उसके बारे में दिया है. 7 parables के बारे में अभी explain करेंगे. मैथ्यू 13 में 7 parables के बारे में दिया हुआ है so that you will be able to understand it properly. और इसमें गॉड ने बहुत कुछ बताया है और पैराबल्स के बारे में परमेश्वर पिता हमेशा पैराबल्स से इसलिए लोगों से बात करते हैं सो दैट पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्योंकि किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अ मिस्ट्री और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है. तो देयर आर टोटल ऑफ 7 parables गॉड इज टॉकिंग अबाउट and uh, and that 7 parables is kind of 7 churches which we are going to talk. Okay, so there will be 7 parables, so we'll just go through about the 7 parables and the 7 churches. So there are 7 churches: churches of Ephesus, churches of Smyrna, churches of Pergamum, churches of Thyatira, church of Sardis, Philadelphia, Laodicea. तो इसमें बताया गया है कि एक एक जो 7 पैराबल है वो 7 चर्चेस की तरह है. गॉड आप जाएं अपनी बाइबल को मैथ्यू 13 को रीड करें, उस 7 पैराबल को समझे, तब आपको उसमें 7 चर्चेस निकलेंगी. तो मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि कौन से चर्चेस कौन से पैराबल से है. इफिसस जो चर्च है, इफिसस है, वो पैराबल ऑफ सो सीड है. ठीक है, जो सीड के बारे में बताया गया कौन सा सीड कहाँ पे लगता है. चर्च ऑफ स्मरना जो है वो पैराबल ऑफ टारस के बारे में बताया गया है. उसके बाद परगमम है, मस्टर्ड, पैराबल ऑफ मस्टर्ड के बारे में बताया गया है. थायटारिया इज लाइक अ पैराबल ऑफ ईस्ट. सार्डिस इज अ पैराबल ऑफ ट्रेजर एंड फिलाडेल्फिया इज अ parable of pearl, and the last Laodicea is a parable of dragnet. So these are the parables. 7 parables are directly connected to 7 churches which God told during his Matthew 13 में है, जो आप बिल्कुल ही पढ़ सकते हैं जाके. So yeah, I have completed my Revelation chapter 1, day 1, 2, 3, 4 and 5 and 6. Day is complete हो गया है. So we next video में हम चर्चेस के बारे में देखेंगे. दैट इज इन चैप्टर 2 एंड आई होप यू अंडरस्टूड कि मैंने ये वीक बाइबल वीक इसलिए बताया सो दैट गॉड का पैटर्न समझ में आ जाए ड्यूरिंग व्हेन जीसस इज गोइंग टू कम. ये सारी चीज़ें होने वाली है अगेन बिकॉज व्हेन ही केम उन्होंने क्या क्या रेफरेंसेस क्या क्या पैराबल्स बताए टू मेक टू अंडरस्टैंड पीपल को अंडरस्टैंड कराने के लिए कि I'm going to come second time and that will be the sign. That's what he talked about parables and churches. तो second chapter काफ़ी अच्छा होने वाला है and I really like second chapter क्योंकि उसमें church के बारे में बताते हैं. तो ये भी I think first और second part में ही होगा. I hope you will see and you will view this and you will understand and go back and learn the word of God and you will meditate in the Bible and you will try to understand um, Revelations के chapters
So thank you for watching. Please next time, next time मैं सेकेंड चैप्टर लाने वाली हूँ. प्लीज़ 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 आप व्यू करें, उसे देखें और शेयर करें, so that you will be able to be blessed, and people through people, this is the time we are going to win the soul, और हम लोगों को बचाएं, परमेश्वर पिता के पास लेके आए, so that we'll together be in heaven. Thank you for watching, thank you for your presence, and we will see you in the next video. Bye bye, take care.